हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ वीडियो की, जिसमें मैं कुछ आर्गुमेंट्स रखूंगा आपके सामने। हाँ, मुझे पता है मैं पिछली सीरीज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी शैली की गन की डेथ इससे, और इससे मैं साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ। तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तो तन्हाई। ये सीरीज किस बारे में होने वाली है मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये है बिलीविंग कि लोग भगवान में क्यों मानते हैं। ओके, भगवान एंड रिलीजन में क्यों मानते हैं इतना ज़्यादा। ह्यूमन काइंड जब से आया है, हमें क्यों के सवाल जानने की बहुत ज़्यादा तलब है। इस वजह से इतने सारे रिलीजन हैं हमारे पास। तो चलो देखते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे इसमें। स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ इस वीडियो के, कि ये डिबेट के मैनर में मत लेना, इसे डिस्कशन ही समझना। एक वार्तालाप है हमारे बीच, आपका और हमारा हमारा ये वार्तालाप होगा, और किसी का मजाक उड़ाने की कोई इसमें इंटेंशंस नहीं है। किसी ना वीडियो में किसी को ऐसा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी रिलीजन को ऐसा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, किसी गॉड का नहीं उड़ाया जाएगा। ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्वर्सेशन का। एटलीस्ट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं इस चीज़ में, पर जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे बेसिक्स होंगे। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के आर्ग्यूमेंट नहीं उठाए जाएंगे। बेसिकली गॉड हाइपोथेसिस के आर्ग्यूमेंट उठाए जाएंगे, और लोग जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उनकी बिलीफ पे वो उठाए जाएंगे। आपके भी कुछ बिलीफ्स है गॉड को लेके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, ना मैं क्लेम कर रहा हूँ, और ना मुझे लगता है किसी के पास भी हो पाएंगे या होंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सच की तरफ जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके। यही है इस सीरीज़ का मतलब। स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो मुझे लगा बहुत कॉमन है लोगों के बीच में, कि या तो उनको लगता है उनका गॉड बहुत ऑब्वियस चॉइस है जो होनी चाहिए उन्हें, और उनका रिलीजन बहुत ऑब्वियस चॉइस है। जैसे बच्चों का होता है ना कि मेरी कंट्री सबसे मान, मेरा देश सबसे मान। जो भी जिस भी कंट्री में चले जाओ, उस कंट्री वाले के इंसान से पूछो आपको क्या लगता है सबसे बढ़िया देश कौन सा है, उन्हें लगेगा उनका देश सबसे अच्छा है। और उस पर वो बहुत सारे जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि, और हर इंसान को ऐसा लगता है कि उनका देश ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा बता दिया जाता है हमारा देश महान, हमारा ऐसा। यूएसए वाले से पूछो उसे लगेगा, इंडिया वाले से पूछो उसे लगेगा, चाइना वाले से पूछो उसे लगेगा। ठीक है। पर बेसिकली अभी ये देखते हैं कि क्यों लगता है कि हमारा रिलीजन या हमारा गॉड इतना ऑब्वियस चॉइस है। और ठीक है, तो देखते हैं कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस पर बात करना भी बेकार है, कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ओके, ये तो फैक्ट ही होना चाहिए कि उनका रिलीजन या उनका गॉड तो सच ही है, या उनका तो इतना ऑब्वियस आंसर है कि, तो इस पे तो बात करना भी खराब है, टाइम टाइम वेस्ट वाली बात है। ठीक है, जैसे बिग बॉस देखना। इसको बोलते हैं हार के जीतना। हार के जीतना बोलते हैं इसको। ठीक है, पर इसके लिए देखते हैं क्या एक्चुअली में ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर 4200 धर्म क्यों है, 4200 टाइप के रिलीजन क्यों आ जाते हैं। और सब ऐसा नहीं है कि सबके कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ही अपोजिट व्यूज है हर रिलीजन के, दुनिया समझने के। उनके नैरेटिव्स बिल्कुल अलग है, सिंबल्स बिल्कुल अलग है, ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, हिस्ट्रीज बिल्कुल अलग है, मीनिंग ऑफ लाइफ बिल्कुल अलग है, यूनिवर्स को कैसे देखते हैं बिल्कुल अलग है, मोरालिटी और एथिक्स को कैसे देखते हैं बिल्कुल ही अलग है, कल्चर बिल्कुल अलग अलग रिलीजन बनाता है। और 4200 इतने सारे रिलीजन पाए जाते हैं, एक आंसर बोलना कि ये तो ऑब्वियस है बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब ऐसा नहीं कि रिलीजियस बंदे जो बिलीवर्स होते हैं वो स्केप्टिकल नहीं होते। स्केप्टिकल मतलब जिन्हें जांचना वाचना बहुत अच्छे से परख होती है चीज़ों की, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से परखते हैं। मुझे ऐसा लगता है बिलीवर्स सवाए एक चीज़ को, कि चलो वो बताता हूँ किस चीज़ को नहीं देखते वो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम है, वो क्रिश्चियनिटी की हर एक चीज़ को बहुत स्केप्टिकल तरीके से देखेगा। हर एक चीज़, हर एक क्लेम, हर एक एविडेंस बहुत अच्छे से देखेगा। और मेरे ख्याल से मुस्लिम्स बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल्स है क्रिश्चियनिटी को लेके, एंड वाइस वर्सा। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है इस्लाम को लेके। और आपको पता है कि रिलीजियस बंदा किस चीज़ को स्केप्टिकल तरीके से नहीं देखता, अपने ही रिलीजन को। ये हमारे बड़ा कन्फर्मेशन बाइस होता है बचपन से, कि हम
शुरू से बोल दिया जाता है कि हम जो जानते हैं, जो हम मानते हैं वो बिल्कुल ही सही है, उस पर सोचने या दोबारा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ही होता है कि ऐसा कि हम अपने रिलीजन को इतना ज़्यादा वो अपर मान लेते हैं कि उससे दोबारा क्वेश्चन करने की भी क्वेश्चन नहीं सोचते हम। ठीक है, कि ये तो ट्रू ही होगा, बाकी सब गलत ही है शायद। ठीक है, अगर ऐसा है तो बात, और देखो, आप अपने एक को मानते हो सच और बाकी सारे 4199 को रिजेक्ट कर देते हो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया होगा, पर आपने कुछ इतने सारे रिलीजन पढ़े भी तो नहीं, तो आपको कैसे पता वो सच नहीं है, आपका रिलीजन सच है? आपको सबका ज्ञान तो नहीं है, तो आपको कैसे पता आप ही का सच है? ठीक है। और इसकी मुझे एक आइडियोलॉजी ऐसे लगता है कि हमें जो पहले रिलीजन बता दिया जाता है, हम उसको सच मानते हैं, उसको तुरंत मानते हैं, और उसको सच प्रूफ करने के लिए हम उसके एविडेंस ढूंढते हैं। और चाहे वो कैसे भी एविडेंस मिल जाए, हम उसे फिर मान ही लेते हैं कि ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, और ये मेरा केस बना लिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें डिफॉल्ट पोजीशन ऐसे चालू करनी चाहिए कि कोई रिलीजन सच नहीं है, और सारे एविडेंस देखने चाहिए कि आज तक ऐसा कोई एविडेंस आया है जो किसी भी रिलीजन को या किसी गॉड प्रेमिस को प्रूव करता है, तब जाके हमें ज़्यादा सच के करीब पहुंच पाएंगे। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा सच को जानने का, मेरे हिसाब से। अब जैसे ये देखिए, 1 बिलियन मुस्लिम, 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग जो जिसको गॉड मानते हैं, उसको बाकी बचे 5 बिलियन लोग गॉड नहीं मानते। मतलब जो 1 बिलियन के लिए, 100 करोड़ लोगों के लिए ऑब्वियस चॉइस है, वो 500 करोड़ लोगों के लिए ऑब्वियस चॉइस नहीं है। 500 करोड़ लोगों के लिए ऑब्वियस चॉइस नहीं है। एंड अब हम क्रिश्चियनिटी को देख लेते हैं। क्रिश्चियंस के लिए जीसस इज द ऑब्वियस चॉइस, उनके लिए इसके अलावा कोई ऑब्वियस चॉइस ही नहीं है। पर जो बाकी बचे 4 बिलियन लोग हैं, 400 करोड़ लोग हैं, उनके लिए वो ऑब्वियस चॉइस नहीं है। और जो 100 करोड़ हिंदू के लिए ऑब्वियस चॉइस है, वो बाकी बचे लोगों के लिए ऑब्वियस चॉइस नहीं है। कितनी अजीब बात है कि 500 करोड़ लोग बाकी 100 करोड़ लोग की वो ऑब्वियस बात नहीं मानते। बड़ा वेird सा है। अब ये चीज आप मैथ्स में नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूँ कि मैथ्स है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा 4200 लोग अलग अलग चीज बता रहे हैं मैथ्स के बारे में। हाँ, मतलब इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है उसकी, पर कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इसकी मैथ सही है और इसकी मैथ गलत है। जो मैथ सही है वो प्रूवेबल है, और एविडेंस है उसका जो सही है मैथ। गॉड प्रेमिस में कोई एविडेंस ही नहीं है। जब हम कोई एविडेंस मांगते हैं, यूजुअली हमारे पास फेथ ही बचती है, और फेथ इज नॉट अ रिलायबल थिंग टू कम अपॉन, क्योंकि गॉड प्रेमिस में खुद एक इनविजिबल है, वो साइलेंट गॉड है, एटलीस्ट काफी सारे लोगों के लिए, और किसी तरीके से कन्वे नहीं करता, इंटरैक्ट नहीं है किसी चीज से, रियलिटी से कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो हाउ डिड यू डिटेक्टेड योर गॉड स्लैश रिलीजन इज रियल इन एनी वे पॉसिबल? और ऐसा है तो इतने सारे नॉन बिलीवर्स के लिए वो इतनी ऑब्वियस बात क्यों नहीं है? अगर इतनी ऑब्वियस बात है बिलीवर्स के लिए गॉड प्रेमिस को बोलना, तो नॉन बिलीवर्स के लिए क्यों नहीं है वो इतनी ऑब्वियस बात? एथियस्ट जो लोग मानते हैं कि, मतलब नॉन बिलीवर्स होते हैं इन द सेंस, उनके लिए इतना ऑब्वियस क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं है कि ये सारे, मैं सबका तो नहीं बोल सकता, पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे बैठे हुए और बोल रहे भगवान है ही नहीं, भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अच्छे एविडेंस का, कि कोई अच्छा एविडेंस आए और उन्हें बताए कि हाँ, एविडेंस है हमारे पास। साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत अच्छे एविडेंस दे गॉड की प्रेमिस के लिए, तो ऐसा कोई नहीं है शायद जो रिजेक्ट कर पाए। हम डीएनए को ही रिजेक्ट नहीं कर सकता, इतने अच्छे एविडेंस है। एवोल्यूशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा भर के एविडेंस है, चाह के भी मना नहीं कर सकते। पर गॉड प्रेमिस के लिए कोई अच्छा एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। कल को कोई गॉड आ जाए टाइम स्क्वायर पे, तो क्या आप मना कर पाओगे उसे कि ये गॉड ही नहीं था? अगर साइंटिफिक प्रूफ्स आ जाए इस चीज़ के कि एक्चुअली में कोई गॉड आया है, तो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी हो और किसी भी गॉड में मानते हो। अगर कोई रियली में कोई किसी प्लेस पे एक गॉड आ जाए जिसको हम सच में कह सके, हाँ इसके बहुत सारे एविडेंस मिल गए हैं हमें, ओके सो वी आर सर्टन टू से ओके दिस गॉड इज रियल, तो सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, पर
इतनी सेंचुरी हो चुकी है, इतना टाइम बीत चुका है, काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं थियोलॉजियंस को बात करते हुए। थियोलॉजियंस वो होते हैं जो रिलीजन की स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन। मॉन्क्स देख लिए हमने, इमामीज, ऑथर्स और कितने सारे साइंटिस्ट देख लिए जिन्होंने कितनी कोशिश करी, अपनी बेस्ट ट्राई दे दिया, पर आज तक एक बार भी कोई गॉड प्रेमिस की ट्रू नहीं कर पाया। इतना सा भी कोई नियर भी नहीं आ पाया मेरे हिसाब से तो। इतने अच्छे अटेम्प्ट मारे उन्होंने तब भी नहीं हो पाया। ठीक है, और किन्हीं को ऐसा लग रहा होगा कि नॉन बिलीवर्स अच्छे लोग नहीं होते, कि ईवल लोग हैं बड़े। ऐसा हमें टीवी पर दिखाया था ना, जो धर्म में नहीं मानता वो बड़ा ईवल होता है, हमें तो लड़की ऐसी चाहिए जो संस्कारी लड़की हो, नहीं तो वो खराब है। ये अलग ही माइंडसेट चल रहा है इंडिया का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बड़े नॉन बिलीवर्स बहुत हेल्दी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, बहुत एजुकेटेड कंट्रीज हैं, मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज हैं जहाँ से ज़्यादातर नॉन बिलीवर्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज हैं, क्राइम फ्री कंट्रीज है नेशन की, और हायर परसेंटेज है नॉन इन इन कंट्रीज की हायर परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जापान, कनाडा, फ्रांस। और ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, काफ़ी समझदार लोग हैं। अब देखो, ये मैं नहीं बोल रहा कि ये कंक्लूड मत करना कि जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो ही उनका कारण है अच्छा होने का। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर हमने ये देखा है, काफ़ी रिसर्चेज में देखा गया है कि जब जब कंट्री के अंदर रिलीजियस कंट्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तब उसके हैप्पी फैक्टर काफ़ी कम हो जाते हैं, हैप्पीनेस फैक्टर थोड़े कम हो जाते हैं, उसकी प्रोग्रेस थोड़ी वीक हो जाती है। और जितना रिलीजन नीचे जाता है कंट्री के अंदर, उतनी प्रोग्रेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉज एंड रियलिटी थोड़ी है इन दोनों की। ओके, और देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही मानता है रिलीजन। इतना भी ऑब्वियस चॉइस नहीं है गॉड हाइपोथेसिस को मानने की या रिलीजन को मानने की। काफ़ी बड़ा चंक ऑफ पीपल नहीं भी मानते, 15% लोग ऑफ पॉपुलेशन सीधे ही, मतलब किसी किसी भी रिलीजन से उनका किसी भी तरीके से एफिलिएशन नहीं है उनका रिलीजन से। तो इतनी भी अनपॉपुलर चॉइस नहीं है किसी रिलीजन को ना फॉलो करना। ओके, और देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट काफ़ी रिसर्च करते हैं हर चीज़ में, नेचुरल रिसर्च बड़ी करते हैं वर्ल्ड के अंदर। वो हर एक चीज़ अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड में कैसे चल रही है, हर एक डोमेन में बटे हुए हैं, पर वो भी नहीं मानते इतनी ऑब्वियस जो आप सोच रहे हैं गॉड हाइपोथेसिस में। और एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर पाया गया कि ओनली 7% ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड हाइपोथेसिस, एंड रेस्ट 93%, इतनी तो मेरे को परसेंटेज नहीं है, इतने सारे साइंटिस्ट नहीं मानते गॉड के अंदर। ओके, जब भी हमारे पास कोई एविडेंस की बात होती है गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए, तो आई विटनेसेस आते हैं। और इतने सुपर नेचुरल क्लेम के लिए, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम के लिए आई विटनेस कोई अच्छी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ह्यूमंस कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, बहुत आराम से मैनिपुलेट हो सकते हैं आई विटनेसेस, बहुत आराम से। बहुत सारे रिसर्च भी हुई है इसके अंदर कि आई विटनेसेस की उतनी रिलायबल ऑप्शन नहीं है जब हम इतनी बड़ी बात बोलते हैं। तो यू शुड चेक इट आउट, नहीं तो मैं रिसर्च लिंक पर कमेंट में डाल दूंगा, आप बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अब इससे ये एक बात तो हाँ, साइंटिस्ट के साथ साथ मैंने देखा फिलोसोफर्स की भी कम्युनिटी, बहुत बड़ी फिलोसोफर्स की भी कम्युनिटी गॉड में नहीं मानती। मेरे पास उसका भी रिसर्च नहीं थी, बट आई विल ऐड दिस रिसर्च इन द पीपीटी एंड ऐड दिस टू द वीडियो। ओके, तो इतनी सारी अगर हम आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से देखें जो ट्राई किया आपको देने की, तो इससे ये बात तो पता लगती है गॉड हाइपोथेसिस इतना भी ऑब्वियस चीज़ नहीं है। इन सारे लोगों ने भी काफ़ी सारी रिसर्च करी है इन सब चीज़ों पे, और काफ़ी अच्छी कंक्लूजन्स पे आए हैं कि शायद हाँ, हमारे पास कोई इतना अच्छा एविडेंस नहीं है इस बात को कंक्लूड करने का कि शायद वहाँ गॉड है या नहीं है। इस वजह से इतने सारे लोग आज नॉन बिलीवर्स में आते हैं। ओके, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो आखिरी तक देखी, बहुत बड़ा सहयोग था आपका। तो अब यार देखो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और मेरे को पेटीएम पे 500 रुपये भेज देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, टिल देन सी या, बाय, टेक केयर।